बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पीके लीगल। आज हमारा मौजू है कानून की मुश्किल टर्म जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। कल मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया तो उसने बताया कि उसको एक नोटिस आया है कोर्ट की तरफ से और वो उसमें कुछ अल्फाज हैं जो उसको समझ नहीं आ रही। तो मैंने उससे कहा कि मुझे वो जो है व्हाट्सएप कर दे। फिर मैंने उसे बताया कि उसमें कुछ टर्म्स हैं जिनके मतलब ये होते हैं और ये दावा किया हुआ तो उससे कुछ परेशानी उसकी दूर हुई। तो आज की हमारी वीडियो है ताकि आपको बताया जाए कि कानून में जो आमतौर पर टर्म्स यूज़ होती हैं उनके बारे में आपको बता दिया जाए ताकि आप उससे अवेयर हो जाएं और परेशान ना हों। आपको भी अगर कोई नोटिस आ जाए, समन आ जाए कोर्ट की तरफ से, आप परेशान ना हो और उसको समझ जाएं। हमारे को केस में, हमारी अदालतों में सबसे पहले जिसको कोई परेशानी हो या जिसके ख़िलाफ़ कोई मसाइल हो, अग्रीव पार्टी हो, तो वो दावा दायर करता है। दावा दायर करना उसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेंट, और जो दायर करता है उसको कहते हैं मुद्दई और इंग्लिश में कहते हैं प्लेंटिफ। और जिसके ख़िलाफ़ दायर किया जाता है उनको कहते हैं मुद्दा अलैहान और इंग्लिश में उसको कहते हैं डिफेंडेंट्स। और जो दावा होता है वो प्लेंट होता है, और जब मुद्दा अलैह उस अपने ख़िलाफ़ जो उसके ख़िलाफ़ दावा दायर किया जाता है उसका जवाब देता है तो उसको कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। इसी तरह बाज़ मामलात में जो केसेस हैं, मसलन गार्डियन के हैं या किसी को किराएदारी के हैं, तो उसमें उसको कहा जाता है पिटीशन, दरख्वास्त, और दायर करने वाला पिटिशनर होता है उसको कहा जाता है साइल। जो दरख्वास्त देता है गार्डियन कोर्ट में या रेंट कंट्रोलर के पास कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है और ये मेरा सारा केस है, वो होगा पिटिशनर, और जो फाइल करेगा वो होगी पिटीशन। और जिसके ख़िलाफ़ दायर की जाएगी उसको कहते हैं रिस्पोंडेंट, यानी जिससे उसको कोई मसला हो, और उर्दू में उसको कहते हैं मसूल अलैह। और जो पिटीशन होती है उसको जो जवाब दिया जाता है वो कहते हैं रिटर्न रिप्लाई। तो इस तरह बाज़ मामलात में आमतौर पर तो जो केसेस होते हैं वो प्लेंट होती है, उसमें मुद्दई या मुद्दा अलैह होते हैं, प्लेंटिव या डिफेंडेंट। लेकिन बाज़ मामलात में पिटीशनर या रिस्पोंडेंट्स होते हैं। इसी तरह हम जो है पाकिस्तान, इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे मामलात में वो है जिसके तहत ये सारा हमारा लॉ सिविल मैटर चलते हैं, वो सिविल प्रोसीजर कोड हम उसको कहते हैं, और उसका मुखफ़फ़ है CPC, सिविल प्रोसीजर कोड। उसमें और उर्दू में उसको कहते हैं ज़ाब्ता दीवानी। उसमें तमाम तरीक़ाकार बता दिए गए हैं कि आपने कैसे दावा दायर करना है, कैसे मुद्दा अलैह को बुलाया जाएगा, कैसे वो उसका जवाब देगा, और उसके बाद उसकी शहादतें कैसे होंगी। जो शहादतों और एविडेंस को कवर करता है वो है कानून शहादत। पहले इसको एविडेंस एक्ट कहते थे, लेकिन ज़िया-उल हक़ के ज़माने में अमेंडमेंट करके इसको कानून शहादत कह दिया गया। इसमें तरीक़ाकार है कि शहादत कैसे दी जाएगी, कौन से सवालात आप पूछ सकते हैं, कौन से नहीं पूछ सकते। इसी तरह जो क्रिमिनल में है वो होता है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या ज़ाब्ता फ़ौजदारी। उसमें तरीक़ाकार बताया गया है कि जब कोई किसी के खिलाफ़ FIR दर्ज होती है तो उसको आगे कैसे प्रोसीड किया जाएगा, उसको आगे कैसे चलाया जाएगा, और उसमें मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कैसे केस शुरू होगा। उसमें सबसे पहले जब केस FIR दर्ज होने के बाद उसका या तो रिमांड लिया जाता है या उसको जुडिशल भेज दिया जाता है, और उसके ख़िलाफ़ जो केस होता है वो 173 CRPC के तहत बनाकर अदालत में भेज दिया जाता है। उसके बाद मुल्ज़म को तलब किया जाता है और उसको सबसे पहले नकूल तकसीम की जाती हैं। उसके बाद उसको फ़र्द जुर्म उस पर आयद किया जाता है कि आपने फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह ये ऑफेंस किया था, आप मानते हैं। अगर वो मान जाए वो तो उसी वक्त उसको सज़ा सुना दी जाती है। अगर वो नहीं मानता तो फिर आगे प्रोसीजर शुरू होता है, और उसके बाद मुद्दई जो होता है वो अपनी एविडेंस लाता है या कंप्लेनेंट जो होता है। इसी तरह जो सज़ाएँ हैं इसके बारे में वो हैं PPC में, पाकिस्तान पीनल कोड। इसमें बताया गया है कि कौन से ऑफेंस की क्या सज़ा होगी, या कैसे अगर कोई चोरी करेगा तो वो 379 के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। अगर कोई डकैती करेगा तो 392 और 395 में उसको सज़ा दी जाएगी। किसी का चेक डिसऑनर होगा तो वो 489F के तहत आएगा। इसी तरह फिर है एक्सीडेंट की दफ़ात हैं 320, 322 और इससे मुतल्लिका, और जब कोई कत्ल अम्द करता है तो वो 302 है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि अगर कोई नोटिस आए या समन आए तो उस पर ये जो आमतौर पर अल्फाज यूज़ होते हैं, मुद्दई, मुद्दा अलैह या दावे के बारे में। दावे भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। आमतौर पे अगर फैमिली मैटर्स होंगे तो उसमें होंगे दावा हुकूक़ ज़नशुई होता है कि जब मर्द बसाने के लिए किसी को करता है,
ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس، تو وہ ہوتا ہے. اب یہ لفظ اتنے مشکل ہیں کہ عام آدمی کو شروع میں اس کی سمجھ نہیں آتی. اس طرح جو خلا کا دعویٰ ہے اس کی بھی سمجھ نہیں عام طور پہ لوگوں کو پتہ چلتی. پھر سامان واپسی جہیز ہے، پھر اس کا ہے کہ اس کا مینٹیننس اس نے جو نان ون افقا خاتون نے اپنے لیے اپنی بچوں کے لیے لینا ہے وہ ہے. تو اس طرح یہ سارا پروسیجر ہے. اور آپ نے اگر بچوں لینے ہیں گارڈین کورٹ میں جانا ہے تو اس میں ہے کہ آپ پٹیشن فائل کریں گے سیکشن 25 کے تحت، گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت، کہ یہ بچے ہیں اور آپ کس طرح اس میں ایلیجیبل ہیں کہ آپ کو بچے دے دیے جائیں، آپ کو اس کا گارڈین مقرر کر دیا جائے. تو جس کے خلاف آپ کریں گے وہ اس رسپونڈنٹ ہوگا اور اس کا جواب دے گا کہ اس کی اہلیت زیادہ بنتی ہے، اس کو دیے جائیں. تو اس طرح یہ ہے کہ پھر پاکستان میں جو کورٹس کی ہیرارکی ہے یا اس کا طریقہ وہ ہے اوپر سے نیچے تک، پاکستان میں سب سے جو لوسٹ کورٹ ہیں وہ اگر سول میں ہوں یا فیملی میٹرز میں ہوں تو وہ سول کورٹ یا فیملی کورٹس ہیں، اور اگر کرمنل میں ہوں تو وہ ہے میجسٹریٹ کی کورٹ. اس میں بتا دیا گیا کہ کون کون سے اوفینسز کو میجسٹریٹ ٹریٹ کرے گا، اور اس کے اوپر جو ہے پھر ہے سیشن کورٹ. اگر وہ کرمنل پروسیڈنگ کو دیکھتی ہے تو وہ سیشن کورٹ ہے، لیکن اگر وہ سول کو اور فیملی کورٹس کو دیکھے گی تو وہ ڈسٹرکٹ کورٹ بن جاتی ہے. سیشن جج کو دونوں اختیارات ہوتے ہیں، وہ سول کیسز بھی سن سکتا ہے، کی اپیل بھی سن سکتا ہے، اور فوجداری کیسوں کی بھی سن سکتا ہے. اور ان کے اوپر پھر ہیں جو سیشن کورٹ کی اپیلیں یا کچھ سول کورٹس کی اپیلیں بھی ڈائریکٹ جاتی ہیں ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ کو ہر طرح کے اختیارات حاصل ہیں، اس کو سیشن کورٹ کے بھی اختیارات حاصل ہیں. وہ 302 کے کیسز ڈائریکٹ بھی سن سکتا ہے، جیسے کہ بھٹو صاحب کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے سنا تھا. اسی طرح پھر جو ہائی کورٹ کی اپیلیں ہیں وہ جاتی ہیں اوپر سپریم کورٹ میں. پاکستان میں سب سے ہائیسٹ کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، جس کو کانسٹیٹیوشنل اختیارات بھی حاصل ہیں. ہائی کورٹس کو بھی حاصل ہیں کہ وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل مسئلہ پیدا ہو جائے یا کوئی اسمبلی یا کوئی ہمارے جو ہے صدر یا وزیر اعظم کوئی بات کلیئر کرنا چاہ رہے ہوں تو ریفرنس بنا کے یا ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں، ان سے بھیج دیں گے کہ وہ آپ اس کو کلیئر کریں. خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں.